प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1967। मंगलवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति भी नहीं दे सकता, न खुद पाए सकते हैं, न किसी को दे सकते हैं। तो मनुष्य भी नहीं दे सकते, मनुष्य गुरु भी नहीं दे सकते। उन लोगों को ये लिखने से भले वो लोग सोच करें ये क्या है, क्योंकि लिखा हुआ भी है ना बच्चे, ये गोला भी तो है षष्ठी चक्र, उसमें तो बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर। हम देखते हैं कि जो बैज बन करके आती है ना, तो उनमें देखते हैं गोला तो देखने में नहीं आता। भले दो तरफ होता है, एक तरफ में त्रिमूर्ति होता है, दूसरी तरफ में लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण, वो कृष्ण होता है। अब यहां गोला दिया हुआ है त्रिमूर्ति के नीचे, तो वो गोला तो जरूरी है चक्कर का, वो तो बैज में है ही नहीं। तो देखो, मैं आज नोट करके रखा कि लिखता हूं बॉम्बे में, तो वो कट करके गोला क्या कर दिया, क्या करते हो, वो गोले को कहां फेंक दिया। तुम गोले का भी बना सकते हो ना, तब गोले पर सारा ज्ञान समझा सकते हो। ये क्या बात हुई, गोला क्या है, गोले पर सारा ज्ञान आदि से लेकर अंत तक समझा सकते हो। ये जो गोला है ना, चक्कर है 84 का चक्कर। अभी वो चक्कर को उड़ाए देना, पता नहीं कहां फेंक देते हैं, ये क्या करते हैं, किसको फेंकने की बात करती। क्या है ये गोला, चक्कर 84 का चक्कर है। हाँ, गोला माने षष्ठी चक्र, वो तो ठीक है, षष्ठी का चक्कर, सारी षष्ठी का चक्कर, तो उसको कहां फेंक देते हैं, कौन फेंक देते हैं। ये जो बैज का चित्र बनाने वाले हैं ना, वो गोले को फेंक देते हैं, तो ये चित्र किसने बनाया, बैज का, बंबई वाले की तरफ इशारा किया, वो गोले को फेंक देता है। कौन हुआ गोला, हाँ हाँ, मनन चिंतन मंथन तो
गोले का मनन चिंतन मंथन तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ तो होगा। कौन होगा? है आदि से अंत तक। हाँ, आदि नारायण है। गोला हुआ ना, आदि से अंत तक हुआ ना, अनादि से अंत तक भी हुआ ना, हुआ। उसको फेंक देते हैं, त्रिमूर्ति को दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों को दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा आज मैं लिख देता हूं। ये चक्कर कहां कर दिया है? कहां है वो गोला? क्योंकि वो तो हिर गए हैं ना उनमें लगाने का। एक तरफ में वो है और एक तरफ में वो है, बस। इनका हिर है, हिर गए, हिर तो गए ना। किस बात पर? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर और त्रिमूर्ति के चित्र पर। कहां कहां देखा है जरूर कि लगाते हैं गोला। कहां 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 क्यों लगाई दिया? कोई ऐसी जेंट्री दुनिया में है जो लगाती है? अरे गोला माने क्या? जो सारी सृष्टि चक्र का गोल चक्कर लगाता हो, तो वो तो एक ही आत्मा है। जिसको कहा है कि क्या कहा उसको? आदि नारायण की आत्मा कहो, महादेव कहो, तो बताया। परंतु वो कम लोग देखने में आते हैं। कौन लोग हैं वो? हैं वो लोग कौन हैं जो गोले का चित्र भी ध्यान में रखते हैं? हाँ, कोई तो होंगे ना। और शिवलिंग लोग हैं। शिवलिंग तो खुद ही गोला है। हाँ, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की हैं, वो उसे एक को नहीं भूलती। बाकी ये जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, ये फिर तीन तीन को पकड़ लेते हैं। ये मुख्य ये हैं, या तो फिर निराकार को पकड़ते हैं। तो ये कम देखने में जो आते हैं, नहीं तो हर एक चित्र में गोला तो बहुत ही करके तो रखना चाहिए। लेकिन कोई में 2 चित्र हैं, कोई में 3 चित्र हैं, और बिगर चित्र तो कोई है ही नहीं। 2 या 3 चित्र हैं, एक नहीं है कोई में भी। समझे ना? एक कोई में भी नहीं है। याद आते हैं, जैसे कि जो चित्र बनाएंगे वो याद तो आएंगे ना। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, ये सभी बातें बुद्धि में रखनी पड़ती हैं कि याद एक को करना है, या 3 को याद करना है, या फिर दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण को दिखाई दिया, 2 को याद करना है।
क्योंकि बाप की बुद्धि में तो सब कुछ है ना। तुम बच्चों की भी बुद्धि में सभी बातें ज्ञान की रहनी चाहिए, रहेंगी तभी तो सर्विस कर सकेंगे। नहीं तो देखो जड़ें पड़ जाती हैं। जट बुद्धि हो जाते हैं। बुद्धि कैसी हो जाती? जड़ जड़ी भूत। कैसे? हाँ, कोई को ज्ञान सुनाने की सेवा ही नहीं करते हैं, सर्विस ही नहीं करेंगे, तो बुद्धि जड़ जड़ी भूत हो जाती है। अरे कुछ भी समझाने से कुछ भी मनुष्य कोई काम का ही नहीं रहता है। जैसे ऐसे लगता है जैसे इनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि यहां बाबा के घर में जो बैठे रहते हैं ना, उनको ज्ञान कोई कहेंगे? हाँ? कोई बुलाएगा किसको? 5/12/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, मंगलवार। तो बाबा लिख देते हैं, भाई हमारे पास फलाना है, वो लिस्ट बना करके फलानों की भेज देते हैं। अब तुम इनको जितना चाहो सो ले लियो, परंतु कोई भी नहीं मंगाते हैं इनको। अरे क्यों नहीं मंगाते? है नहीं तो ये क्या आकर के करेंगे? किसकी बात हो रही है? अरे भूल गए, बातें करते करते भूल गए, सुनते सुनते ही भूल गए हैं? आदि नारायण की बात हो रही है। अरे बाबा के घर में जो रहे पड़े हैं, उनकी बात हो रही है कि कोई उनको बुलाते ही नहीं है। क्योंकि जो सर्विसेबल हैंड्स होते हैं उनको तो बाबा भेजते ही रहते हैं। तो ये कहेंगे ये तो हमारे काम का ही नहीं है, सर्विस का ही नहीं है। जो किसको बैठ करके समझावे, अरे इनमें से ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बाबा ने लिस्ट बना के भेज दी हमारे पास ये है। एक भी नहीं है एकदम। अगर है तो भी सेकंड ग्रेड गिने, थर्ड ग्रेड गिने जाते हैं। नहीं तो इनको कोई भी निमंत्रण नहीं देते हैं कभी भी। निमंत्रण देते हैं आजकल किसको? भाई गुलजार को। है नाम क्या दे दिया? जो गुले गुलजार कर दे। कुमारका को है, कुमारका कुमारी जगदीश को निमंत्रण देंगे। जगत के ईश मोहिनी को, मोहिनी दीदी को निमंत्रण देंगे। ऐसे ऐसे हैं जो फिर ज्ञान देते हैं। बाकी जो काम पर आते ही नहीं है, कोई बुलावे तो भी नहीं जावे। है ऐसे क्यों?
तो उनको बुलाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि वो नहीं सर्विस कर सकेंगे। ऐसे भी तो है ना। तो सर्विस तो करनी है ना बच्चों को, क्योंकि इसी समय में यही तुम्हारा जीवन है, और सर्विस से ही तुम्हारा जीवन बनेगा। बिगर सर्विस तो बनेगा भी नहीं। सर्विस करना माना अपने ऊपर कृपा करनी कि भाई हम बहुतों की सर्विस करते हैं, बहुतों की सर्विस करेंगे तो बहुत प्रजा बनेगी, बड़े राजा बनेंगे। तुम बच्चे देखते हो, हाँ, तुमको सर्विस का समाचार भी सुनाया जाता है तो तुम सुनते हो, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे ये सर्विस करने वालों की बात क्यों सुनाई जाती है कि इन सर्विस करने वालों को सुन करके इनको भी उमंग आवे कि हम भी जाकर के ऐसी सर्विस करें, परंतु इनको तो उमंग ही नहीं आते हैं, तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उतार देते हैं, है ना। अब कोई कहते हैं कि अच्छा हमको हम भी चार्ट लिखते हैं। अच्छा, चार्ट लिख के क्या करेंगे? अरे तुम्हारे चार्ट से भी तो कोई काम नहीं है। अरे औरों की सर्विस करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा ना कि ये औरों के संबंध संसर्ग संपर्क में आने से इनके ऊपर कितना असर पड़ता है, कितना अटैचमेंट में आते हैं या नहीं आते हैं। सिर्फ चार्ट रख करके बैठ जाएंगे, है वो कोई भी एतबार नहीं करेंगे, विश्वास भी कोई नहीं करेंगे। तो वो तो मैदान पर चाहिए ना। कौन सा मैदान? अरे युद्ध के मैदान पर चाहिए। युद्ध के मैदान पर क्या? ये क्या होता है? युद्ध का मैदान बाहर की दुनिया में है ज्यादा या यहां बाबा के घर में है? बैठ जाता है क्या? नहीं, युद्ध के मैदान में आए कर करके सर्विस करनी होती है, समझाने के लिए। तो ये अपने आप से बैठ करके कोई पूछे, अरे ये तो पूछते भी नहीं है, तो क्या कहेंगे? जो डल है दे होते हैं ना, पूछते ही नहीं। पूछते मैं क्या करता हूं, कुछ करता हूं तो पद मिलेगा ना। हमको क्या पद मिलेगा? हम बाबा की सर्विस तो करते ही नहीं। बाबा की सर्विस नहीं करता हूं? अरे बधुन रहने वाले कुछ भी नहीं करते क्या? कुछ भी नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं?
तो बाबा की सर्विस नहीं करते? हम क्या जगदीश माफिक है, गुलजार के माफिक है, कुमारिका के माफिक हूं? बड़ा थर्ड क्लास में है कोई के माफिक हूं? अच्छा, यहां की जो भंडारी है ना, भंडारी के माफिक हूं? अरे मैं तो भंडारी के माफिक भी नहीं हूं। वो भी तो बेचारी सर्विस करती है ना बहुतों का। कितने आते हैं बाबा के घर में, तो इतने आते हैं ढेर के ढेर, उनको भोजन बनाना ये सर्विस है ना, है? ये स्थूल मोटी सर्विस है, महीन सर्विस नहीं है। महीन सर्विस मोटी सर्विस क्या होती है? मना मन बुद्धि महीन है ना, हाथ पांव तो स्थूल है, मोटे हैं। तो मन बुद्धि की मनन चिंतन मंथन करने की है, ज्ञान सुनने और सुनाने की, नए नए ज्ञान रतन ज्ञान अमृत मंथन करके जो निकलते हैं वो बताने की सर्विस नहीं है, स्थूल मोटी सर्विस है। तो भी कहेंगे कि ये जो भंडारी है ना वो बहुतों को सुख देती है ना, सुख तो मिलता है। तो थोड़ा 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 करके इनका सुख बहुत इकट्ठा हो करके फिर उनके पास मिल जाता है, अनेक जन्मों में मिलता है। बाकी तो ये जो काम ही नहीं करते हैं उनको फिर मिलता क्या है? दूर छाई भी नहीं मिलता। अरे छाई मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ये बाप समझते हैं इनमें और बाहर वालों में कोई जास्ती फर्क नहीं है। अरे जास्ती फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। क्या थोड़ा फर्क क्या है? जास्ती फर्क नहीं है क्या है? बाहर वाले बाबा के सन्मुख नहीं रहते हैं, स्थूल में शरीर से, मन बुद्धि से तो याद करते होंगे ना। युद्ध भूमि पर है, माया से लड़ाई लड़ते हैं, तो किसके लिए लड़ते हैं? बाबा की रूहानी सेना है ना, है ना। जो बाहर वाले हैं जो और ही संगम युग पर नहीं है। अच्छा, माने मधुबन में जो है वो संगम युग पर है, और मधुबन की याद में हो तो संगम युग पर नहीं है, है? है? वो जो है रिलीजियस माइंडेड, जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो और वहां के जो रहने वाले हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो समझ में ऐसे आता है, क्योंकि बुद्धि तो वर्क करती है ना। इसमें भी बाप की बुद्धि अच्छी वर्क करती है ना, है? ये कौन से बाप हैं जिनकी बुद्धि अच्छी वर्क करती है? इनको जो मैं पढ़ाने आया हूं, है, ये बुद्धि काम करती है कि ये क्या काम के हैं? जो मैं पढ़ाता हूं ये पढ़ते भी कुछ नहीं है और पढ़ाई की धारणा भी कुछ नहीं है,
और उनको ऐसी सर्विस करते हैं, और ही सर्विस नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ तो डिसर्विस करते ही हैं, करते रहेंगे। किसका दिल दुखाते रहेंगे, किसको तंग करते रहेंगे। तो ऐसा करने वाले क्या फायदा पाएंगे? कुछ भी नहीं, समझे ना। और ही दूसरी तरफ दूसरे को खुश करना है पद प्राप्त कराए करके खुश करेंगे ना, और उनको ये ऐसे हैं कि तंग कर करके और उनको अपना भी पद कमती करना है। तो ये सभी विचार मंथन की बातें हैं सब, क्योंकि मुख्य बात है चित्र नहीं, मुख्य बात है पवित्र रहने की। हाँ, किसको पवित्र रहना है? देह को है। अरे आत्मा, मन बुद्धि आत्मा है ना, उसको पवित्र रहने की मुख्य बात है। अच्छा चलो भाई, टोली ले आओ। हाँ बाबा, टोली याद आई, कुछ समझ में नहीं आया क्या है? हाँ, सोचते मैं तो यहीं रहा पड़ा हूं। बाबा मेरे लिए तो नहीं बोल रहे। अच्छा बच्चे, टोली ले आओ। खुशी थोड़ी ही होती है, कुछ नहीं, एकदम नहीं होती। श्रेष्ठ बातें सुनना, बाकी मनुष्यों की बातें नहीं सुनाना। ये ऐसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं, है ये मनुष्यों की बातें सुनाना, पढ़ना, लिखना, इनमें कोई कल्याण नहीं है, परंतु सुनते रहते हैं। ऐसे बहुत हैं जो यहाँ सुनते ही रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। 29 तारीख।